अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा नाश्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, काफ़ी कम सामान में घर पर ही ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 2 कप बीटरूट को कद्दूकस करके ले लिया है। इसे उबाला नहीं है, बस कद्दूकस कर लें और इसका जितना भी पानी है यानी जूस है उसे निचोड़ लें। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप के बराबर आलू उबला हुआ, जिसे मैंने मैश कर लिया है। तो यानी कि जितना बीटरूट है उतना ही उबला हुआ आलू है। और अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है कद्दूकस करके। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिया है। और कुछ मसाले लिए हैं जैसे कि गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट कर ले ली है। नींबू का रस डाल दिया है और अब यहाँ डाल दिया है मैंने धनिया पत्ता बारीक काट कर। इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा डाल दूँगी जिससे कि अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मैदे की जो क्वांटिटी है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर ये उतने फूले फूले और अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे। तो कटलेट वही सबसे ज़्यादा टेस्टी कहा जाता है जो कि अंदर से एकदम मक्खन की तरह हो और ऊपर से क्रिस्पी। और अब यहाँ पर मैं घोल तैयार करूँगी जहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा और 1 से 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और नमक स्वाद अनुसार। अब पानी डालकर इसका एक स्मूथ घोल बना लेना है। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बस एक पतली सी लेयर कटलेट के ऊपर जम जाए, बस उतना ही इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर इस घोल को बनाने के लिए करीब आधा कप के बराबर मैंने पानी लिया है। ये देखिए उंगली पर पतली सी एक कोटिंग आ जाए उतना ही मैंने इसे रखा है। अब हाथों को अच्छे से साफ़ करके थोड़ा थोड़ा कटलेट का मिक्सचर हाथों में लें, उसे चिकना करके गोल करके इस तरह से हथेलियों से थोड़ा सा फ्लैट कर लें। और अब मैदे का और कॉर्नफ्लावर का जो घोल हमने बना के रखा था उसकी एक कोटिंग कटले के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेनी है। और फिर यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, तो ब्रेड क्रम्स की एक कोटिंग इस कटलेट के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से सारे कटलेट्स बना लेने हैं। ये देखिए एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लिया, चिकना किया और हथेलियों से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया यानी चपटा कर लिया। फिर मैदे के घोल में इसे डुबोकर कॉर्नफ्लावर से कोट कर लें। तो यहाँ पर इसी तरह से सारे कटलेट जो है मैं कोट करके तैयार कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ये सारे कटलेट एक एक करके तेल में डालने हैं और अच्छा सुनहरा होने तक इनको मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। लो हीट पर फ्राई ना करें, नहीं तो फिर ये टूटने लगेंगे और तेल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसे मीडियम हीट पर ही फ्राई करें। तो यहाँ पर ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद कटलेट को डालकर मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। 2 मिनट तक एक तरफ से सेक लें। जैसे ही ये हल्का सा सुनहरा हो जाए इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से 2 मिनट तक सेक लें। तो करीब 3 से 4 मिनट में ये कटलेट तलकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग दिख रहा है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कटलेट फ्राई हो जाए उसके बाद इनको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर पर आ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से टेस्टी बीटरूट का कटलेट बन के तैयार है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप अपने वीकेंड्स पर इस नाश्ते को बना सकते हैं। जब कोई अचानक मेहमान आ जाए तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे कटलेट मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी। इसके बाद इन कटलेट्स को टोमेटो सॉस या अपनी मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।